हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देख चुके थे और ये दो क्वेश्चंस बच गए थे, तो उसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। और ये जो क्वेश्चन है क्या है, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी है। क्या रहा है, न्यून कोड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे समकोण त्रिभुज है कोई, तो 90 अंश से जो छोटे कोण होते हैं, तो एक तो 90 अंश का होता है तो हमको पता है। बाकी ये दोनों जो बच रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक ना। और कोण इसका नाम, एक का नाम कोण ए है और एक का नाम कोण बी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे लिखा रहे, मतलब ये क्या है, कोई कोण बता रहा है, कोई एंगल बता रहा है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, एक तीसरा कुछ भी नाम, ठीक ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ सकता है आपके पेपर में, ठीक ना। क्योंकि प्रूफ ज़्यादा आपके क्वेश्चन में ज़्यादा पूछते हैं, प्रूफ्स वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ सोल्यूशन भी पूछ लेते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है उसका भी ये भी आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम सब चीज़ें करवा रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए हमको कह क्या रहा है, कोड ए और कोड बी न्यून कोड है, तो मान लिए जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है। अब इसमें कॉस ए कॉस बी का मतलब क्या कह रहा है, देखो कॉस ए बराबर क्या होता है, इस कोड से देखते हैं आधार बटे कड़ कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है। इतना आपको पहले ध्यान रखना है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। तो अब आधार क्या है, अगर हम इस वाले कोड से देख रहे हैं तो सामने वाली लंब, तो आधार कौन से हुआ, AC, ठीक है। तो AC और कड़ तो हमेशा वही रहता है, बटे AB हो गया। अगर cos B देखते हैं तो क्या आएगा, देखो cos B बराबर, मतलब हमको इस वाले एंगल से देखना है, ठीक है। और इस वाले एंगल से देखेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, इसके लंब होगा ना, परपेंडिकुलर होगा, और जो दूसरा बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ होता है, तो आधार BC हो जाएगा और कड़ क्या होगा, वही AB, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किया हमने हमेशा जानते हैं जिस कोड से लिखा रहेगा, जैसे कॉस ए लिखा है तो ए से देखेंगे, सामने वाला लंब होता है, बाकी जो दूसरा बचा है कड़ को छोड़ के वो हमारा आधार हो गया। तो पहले वाले में तो ए आधार हो गया अगर इस कोड से देख रहे हैं, अगर इस कोड से देखेंगे तो ये वाला लंब और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कह क्या रहा है, जो क्वेश्चन हमसे कहा है कि ये कंडीशन बता दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। तो यहाँ पे अगर हम रख लेते हैं कॉस ए, तो क्या आएगा, देखो AC अपान AB इज इक्वल टू BC अपान AB, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो AB इधर भाग है, अगर उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, BC बटे AB तो पहले से है, गुणा AB हो गया। यहाँ से AB क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या है, AC बराबर BC। इसके कहने का मतलब क्या है, देखो कह रहा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और आप लोग कक्षा 9 में एक चीज पढ़े होंगे कि समान, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक ना। तो चूंकि लिख देंगे समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसके सामने का AC के सामने का कोण B हो जाएगा, कोण B बराबर कोण A, या इसी को कोण, अगर B बराबर A है तो A बराबर B होगा, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रूव करने पर, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ठीक, समझ में आया। अब हम अगला देखते हैं, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इसमें क्या करना है, हमको दिया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 में पूछा है 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा अब बटे में फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिससे कि कॉट थीटा जो दिया गया उसमें देख लें कि कौन सी भुजा नहीं दिया, उसको हम निकालेंगे। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता क्या है, देखो अभी हम पहला भी नहीं कर रहे हैं ना ही दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो हम जो चीजें बची हैं त्रिभुज में उसको हम निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो अभी इसलिए नंबर नहीं डाले हैं, यहाँ खाली सोल्यूशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, देखो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 7/8 दिया है। हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद है ना फार्मूला, ये देखो। ठीक, तो ये tan लंब बटे आधार, इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसमें हमको आधार दिया है 7 और लंब दिया है 8, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, निकाल लोगे जरूर। तो हम यहाँ पे नाम कुछ रख देते हैं, PQR लिख देते हैं। ठीक ना, इसका नाम। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में सबसे पहले तो हम कर्ण निकालेंगे, क्योंकि साइन वाइन कैसे निकाल पाओगे, साइन नहीं निकाल पाओगे ना वैसे। तो PQR में पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिख लेंगे। इसमें एक पहला वाला पूछ सकता है पेपर में भी आपके, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर आप किए रहेंगे तो एक बार तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रमेय से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, QR का स्क्वायर। कर लिए ना। अब यहाँ पे सब रख दो जो जो दिया है। PR तो नहीं पता, बाकी ये दिया गया है कितना है, PQ 8 है और QR कितना है, 7 है। ठीक ना, तो हमने रख लिया PR का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे और 9 4 13 3 और 6 4 10 और 11। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। 113 कैसे आया, 9 4 13 3 6 4 10 11। अब 113 किसी से कटेगा क्या, हमको नहीं लग रहा है किसी से कटेगा, इसको हम अंडर रूट में ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक ना, इसका गुणनखंड हो नहीं पा रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। अब ये तो हमारा PR आ गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे कर लें, चलो साफ करके इसको कर देते हैं। ठीक ना, इसको हम इरेज कर लेते हैं फिर करते हैं। तो जैसे साइन थीटा अगर निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ताकि हमको आगे करने में कोई दिक्कत ना हो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा कह रहा है तो हमेशा ये वाला कोड समझिए, हमेशा सामने वाली ये लंब है और ये आधार है। ठीक ना, आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा 8 और कर्ण क्या अंडर रूट 113। ऐसे ही कॉस थीटा देखेंगे तो ये क्या आएगा, आधार बटे कर्ण तो 7 बटे अंडर रूट 113। अब हम यही फार्मूले में रख लेते हैं। देखो जो पहला कह रहा है अब यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक ना, तो आप लोग पहले लिख लीजिए, पहले दिया क्या 1 प्लस साइन थीटा, चलो यहाँ पे ही रखते हैं ताकि पूरा स्पेस रहे और हम लोग कर लें। ठीक ना, तो अब हम सीधा फार्मूले में रख के और इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहला देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा बटे कितना दिया गया है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब रख लो सब चीज जो दिया गया है। देखो इसके बराबर 1 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113, फिर 1 माइनस
8/√113, ये तो साइन हो गया। अब ऐसे कॉस वाला नीचे रख लेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस कॉस क्या है 7/√113। घबराना नहीं, एक बड़ा हो रहा है कैसे लगेगा, ठीक ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग एक एक स्टेप करिए, खुद ही आ जाएगा अपने आप। 1 प्लस 7/√113। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे क्या है माइनस रहेगा और ये भी माइनस में दिया है बुक में, ठीक है, और यहाँ भी माइनस बना लीजिएगा ये, ठीक। तो अब देखो हम इसको एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखो एक A1 प्लस ए या A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में है, सेम चीज़ें हैं, ऐसे नीचे भी है। अगर एक ब्रैकेट में A प्लस बी लिखा हो और एक ब्रैकेट में A माइनस बी लिखा हो और उन दोनों का गुणा हो तो क्या हो जाता था A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता था। तो वही हम यहाँ पे कर लेंगे। देखो ये क्या दिया है, A दिया है, ये B दिया है, ठीक है, A प्लस बी और A माइनस बी दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम कर लेंगे, ऐसे नीचे भी वही है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8/√113 का होल स्क्वायर, ऐसे ही नीचे करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, ये A है और ये B है, ठीक है, 7/√113 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा नीचे का, तो 1 का तो 1 हो गया, 8/113, 8 का स्क्वायर 64/113, फिर 1 माइनस 749/113, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। अभी हम इसको इधर गुणा कर लेंगे 113 और 1 का इधर कर लेते हैं 64 माइनस बटे 113 का 1 में करेंगे तो 113, ऐसे नीचे का 113 का 1 में 113 माइनस 49/113। अब ये क्या आएगा, देखो थोड़ा सा बचा है, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49/113, अब ये भी कितना बचेगा 64/113। तो अगर हम 49 और 64 क्या कर दें इनको हम, ये देखो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब भाग है ना। अगर दो चीजें भाग में लिखा रहता है, जैसे A/B भागे C/D है, तो क्या होता था A/B गुड़ा C/D/C में बदल जाता, ये उल्टा हो जाता था तो गुड़ा में कर देते थे। ऐसे ये भी ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 49/113 गुड़े 113/64, तो ये कितना आ जाएगा 113 से 113 कैंसिल, 49/64 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, वैसे सिंपली ही था, केवल सोल्यूशन थोड़ा सा मतलब था वहाँ पे क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आया हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए तब तक। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपने कोई भी डाउट हमसे डायरेक्ट पूछ सकें। उसमें आप जो भी पोस्ट करेंगे हम उसके डाउट को सॉल्व करके आपके सोल्यूशन देंगे। अगर आप वैसे समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसके बेस वीडियो भी बना देंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।